उसने तो कह दिया मेरे गुरु गांजा पी रहे थे, वो भांग खा रहे थे, इसलिए मैंने खा लिया, बरी हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ? गुरु महाराज खा रहे थे, गुरु महाराज चिलम लगा रहे थे, एक चिलम मैंने लगा दी। गुरु महाराज भांग खा रहे थे, मैंने भांग खा ली। अब तुमने यदि गुटखा खाया, स्मोकिंग की, नशा किया, तो किस पर ढालोगे? किस पर ढालोगे? किस पर ढालोगे? पूछा जाएगा फिर ये दोस्त तुमसे कहां से आ गया? एक दिन कहा था ना मैंने कि वो रात्रि भोजन करते हैं। अजैनों को रात्रि भोजन करने में ज्यादा पाप नहीं लगता, क्योंकि सब करते हैं। वो क्या करें, मेरे सब कुछ करते, मेरे गुरु रात में खाते हैं और जैनी खा रहा है, तो तुमने ये दोष कहां से आ गया? तुम्हारे गुरु तो दिन में ही एक बार खावे, तुम कहां से रात में खाना सीख गए? तुमने कहां से ये परिणाम आया, इसका जवाब दो। तुम कैसे पराये कहने पर लगता है जैन कुल में जन्मे थे, जन्मते समय, तुम्हारे जन्मते समय जैन कुल में जन्म के बाद यदि गुटखा खावे, तमाकू पीवे, रात में खावे, अवक्ष खावे, समझ लेना चाहिए तुम्हारे जन्म पर गधा बोला था। पूछ लेना अपने अपने मम्मियों से, कौन पूछेगा? जो जैन कुल में जन्म लेकर ये गलती करता है, नियम से गधा बोला था। ना तो अपनों की बात तो तुमने मानी नहीं, परायों की बात मान ली। अपनों की बात, जैसे दुर्योधन ने अपनी मां की बात नहीं मानी, दुश्मन के सारथी की बात मान ली। वहीं से उसका विनाश हुआ, वहीं विनाश हो गया उसका। मां ने कहा था जा दिगंबर होके आ जा। एक बार एक सज्जन ने मुझसे कहा, अजैन बंधु थे, बहुत पहले घटना, बोले महाराज जी आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, बस आप एक छोटा सा लंगोट लगा लें तो बहुत अच्छा हो जाए। नग्न भेष अच्छा नहीं लगता, दुनिया में घूम तो थोड़ी आपको भी शर्म आना चाहिए, बस और कुछ, बाकी सब ठीक है। मैंने कहा तुम क्या मुझे दुर्योधन समझ रहे हो? मैं दुर्योधन नहीं हूं जो तुम्हारी बातों में आ जाऊं। बोले इसमें दुर्योधन बनाने की क्या बात है महाराज जी, मैं तो अच्छी बात कह रहा हूं। मैंने कहा यही भूल, यही दृश्य महाभारत के समय हुआ। मां ने कहा था नग्न होके आजा, नग्न होके आजा, मैं तुझे वज्र का कर दूंगी, अमर हो जाएगा। ये कहानी सबको मालूम है कि नहीं? लोग कहते हैं वैष्णव दर्शन में नग्नता का कोई महत्व नहीं है। मैंने महाभारत में खोजा, उन्होंने कहा नग्न होके आ जा। वो चला गया, रास्ते में भड़का दिया। अरे माँ तो माँ होती है, उसको तो कितनी बड़े हो जाओ, उसको तो गोद का मुन्ना दिखता है, तो इतना बड़ा हो गया, बाप हो गया, बाप नहीं दादा। उस समय दुर्योधन दादा हो चुका था। इतना बड़ा होकर के मां के सामने नंगा जाएगा, शर्म कर। और इस ढंग से उसको समझाया, बड़े प्रेम से समझाया। उसने कहा ठीक बात है, और उसने एक टॉवल लपेट ली और पहुंच गया मां के पास। मां ने आंख खोलकर कर्म ठोक लिए, पूत कपूत तो काधन संचय, पूत सपूत तो काधन संचय। ओहो,
गंधारी कहती है क्या हो गया? मैंने अपनी साधना छोड़ दी, मैंने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी तेरे मोह में। मैंने अपना नियम लिया था जिंदगी में कभी पट्टी नहीं खोलूंगा, लेकिन बेटे के मोह ने मैंने वो सब छोड़ दिया। अंत में तूने ये क्या कर लिया? ऐसा क्यों किया तूने? सारी घटना बता दी। माँ ने कर्म ठोक लिए। माँ से बड़ा कोई दुनिया में है क्या? तूने माँ की बात नहीं मानी और दुनिया ने कुछ भी कहा, माँ ने क्या कहा था? मैंने कहा भाई साहब दुर्योधन के क्या हाल हुए? बोले कहां से मरा? जितना माँ के कहने पर जितना शरीर बना था वो वज्र का हो गया और दूसरों की बात मानी, वहीं जंघा के स्थान से दुर्योधन को मारा गया। मैंने कहा मैं दुर्योधन नहीं हूं। मेरी माँ ने कहा है दिगंबर होके आया था, दिगंबर ही मरना, मैं किसी प्रकार दुर्योधन नहीं हूं कि रूप से पहुंच। तुम लाख प्यार से समझाओ, लाख अच्छे से समझाओ, लेकिन मैं तो अपनी माँ की बात मानूंगा। जनवाणी माँ ने कहा है नबी सिज्जदी बत्त दरो, जहां भी होई तिथेरो। बोलो, दुर्योधन ने दुनिया की बात मान के, दुनिया को अच्छा नहीं लग रहा था, मरना पड़ा। आप और हम लोग भी सब इसी बात पर विचार करें। हम दुनिया की तरफ ना देखें हमारी माँ ने क्या कहा है। माँ से अच्छी नहीं हो सकती, तो आपके माँ ने, आपके गुरु ने, आपके शास्त्र ने क्या कहा है? ये दोष तुम्हारे अंदर कहां से आया? किसी दूसरे के भड़कावे में आया? तुम्हें किसी दूसरे ने भड़का दिया, समझो वो पराया है, मां तुम्हारी है। इतना ज्ञान नहीं रहा उसको कि मैं किसके समझाने पर कर रहा हूं। जो समझा रहा है मेरे दुश्मन का सारथी है, कितना ही अच्छा क्यों ना हो, दुश्मन तो नहीं आया। कितनी तुम्हारे लिए बुरी संगति मिल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हें एक ही बात ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे लोग कहते हैं महाराज हम प्रवचन करने जाते हैं तो कोई महाराज ऐसा कहते हैं, कोई महाराज ऐसा कहते हैं, कोई महाराज कहते हैं ऐसे छत्र नहीं करना चाहिए, कोई महाराज कहते हैं ऐसे चवर नहीं ढोलना चाहिए। मैंने कहा दुर्योधनो तुम्हारे बाप ने क्या कहा ये बताओ। समझ में नहीं आता। दुर्योधन बन करके घूमते हो। दुनिया क्या कह रही है, दुनिया क्या कह रही है, सब सुनते जाओ। तुम एक ही बात देखो, तुम्हारी माँ ने क्या कहा, तुम्हें क्या पढ़ाया गया। क्या संस्थान में पढ़ने वाला बच्चा, इतना अमूढ़ दृष्टि होना चाहिए कि देवता भी आकर साक्षात समोसन बिछा दें तो भी कहना चाहिए नहीं समोसन तो 24 ही थे और रहेंगे। अमूढ़ दृष्टि होना चाहिए, अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि बहुत बड़ा अंग है। नहीं, अरे भाई समोसन सामने लगा है, बोले लगा होगा। संस्थान के बच्चे को कोई वैज्ञानिक चंद्रमा पे जाके उतार देवे, बोले अब तो ठीक है भाई, अब तो चंद्रमा पे आ गए। बोले नहीं, चंद्रमा तो वही है जो हमारी जिनवानी माँ ने लिखा है। मेरी आंखें झूठी हो सकती हैं, मेरी आंखें झूठी हो सकती हैं, मेरा अनुभव झूठा हो सकता है, तुम्हारा विज्ञान झूठा हो सकता है, लेकिन मेरी जिनवाणी माँ की वाणी झूठी नहीं। माँ ने कहा है तो कोई रहस्य है,
माँ भी जानती थी कि मेरा बेटा दादा हो गया है, माँ भी जानती थी कि मेरा बेटा बाप हो गया है, माँ जानती थी मेरा बेटा जवान हो गया है। माँ से ज्यादा कौन जानता है? फिर भी माँ ने मुझे नग्न बुलाया है, नग्न बुलाया, कोई ना कोई रहस्य होगा, ये सोचना चाहिए। दुनिया हमें को क्या कह रही है कुछ मतलब नहीं। मेरे लिए जो मेरे परम हितैषी हैं, जिन्होंने मुझे करुणा करके पाला है, जिन्होंने मेरे संस्थान में मेरे लिए कितनी मेहनत की, जिन्होंने मेरे कल्याण के लिए संस्थान खोला, जिसके लिए इतना सब कुछ किया, और जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया, भली तुम्हारी बात तुम तर्क ना दे पाओ। सुनो अमूढ़ दृष्टियों, मूढ़ दृष्टियों नहीं, अमूढ़ दृष्टियों ज्ञानियों, तुम्हें बिल्कुल तर्क दे दिया गया, सामने दिखा दिया गया, तुरंत सोचना ये कौन है, इसने मेरी जिंदगी के लिए क्या किया है, ये मेरा हितैषी है क्या? नहीं, साक्षात दिखा दिया कि देखो ये पीतल है, और तुम्हें तुम्हारे गुरु ने, तुम्हारे संस्थान ने सोना मान के दिया था, तुम्हें ये गोल्ड दे रहा हूं। वहां परख दिया, कसौटी पे दिखा दिया, देखो ये पीतल है, तू भी कहना है तो वो सोना ही। पीतल को सोना दिया है तो भी हमारी दृष्टि में तो वो सोना ही है। दिया क्या गया है? पीतल। कसौटी पे क्या आया? पीतल। निकला क्या? वो पीतल। और दिया गया था क्या? गोल्ड मेडल। और है वो पीतल, है वो पीतल, जांच में पीतल आया। लेकिन तुम्हारा लेना चाहिए वो पीतल है तो 100 बार रहे, कसौटी पे 100 बार निकले, मुझे तो गोल्ड मेडल का सर्टिफिकेट निकालना है, तो गोल्ड मेडल ही है। अरे संस्थान बदमाश है, गोल्ड मेडल दिया, अंदर पीतल प्लेटिंग कर दी। नहीं मानवाओ, भली पीतल है, लेकिन तुम्हारे संस्थान ने दिया है, गुरु ने दिया है, तो तुम्हारी दृष्टि में वो गोल्ड मेडल ही रहना चाहिए। मेरे लिए तो गोल्ड मेडल है, होगा पीतल तो होगा, मेरे लिए तो गोल्ड मेडल मिला। बोलो, जब गोल्ड मेडल कह के दिया गया था तो तुम्हें अनुभूति किसकी हुई थी? आपने देखा शिलान्यास के समय ईंटें रखते हैं, ईंटें, पीली पन्नी लगा दी, सोने की ईंट, सफेद पन्नी लगा दी। बोलो, इसको कौन नहीं जानता?